इंटरलिंक माइसी कैसे हासिल करें और अकाउंट वेरीफाई करें। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इस तरह अपलोड करें और वेरीफाइड अकाउंट पाएं। कॉइन्स माइग्रेट करके वॉलेट में का सेंड या सेल कैसे करें, मुकम्मल गाइड देखें। आई होप आप सब ठीक होंगे। इंटरलिंक की केवाईसी के बारे में मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताऊंगा, वो आपने फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाते हैं तो आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया कनेक्ट कर लेना है, जो 3-4 सोशल अकाउंट्स हैं वो आपने कनेक्ट करने हैं। नेक्स्ट जो है आपने यहाँ पे जाना है वेरीफाई योर ITLG। अब यहाँ पे जाते हैं तो आपको जो है क्रिएटर अपना सेलेक्ट करने का कहता है। तो क्रिएटर लिस्ट आपके सामने आती है, जिसमें ह्यूमन बेस भी है ग्लोबली और उसमें कंप्यूटर बेस भी है, जिसमें कंप्यूटर भी एक वैलिडेटर का रोल अदा कर रहे हैं और इंसान भी उसमें शामिल है। तो मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा, आपने कंप्यूटर को प्रायोरिटी बेस चूज़ करना है, ठीक है। तो जिसके अंदर लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिस्ट है इंडियन पे। ये आपको ये 3-4 जो है AI बेस एजेंट होंगे, वैलिडेटर होंगे या मॉडरेटर जो भी। तो उसमें ग्रोक है, क्लाउड है, जेमिनी है, ChatGPT है। तो आपने क्रिएटर लिस्ट पे यहाँ पे पहले पे आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप 3-4 दिन वेट करते हैं। अब आपकी KYC होनी है या हो रही है, प्रोसेस में है, ठीक है, या हो गई है। ये 4 एक्टिविटी आपने नहीं छोड़नी। पहली डेली माइनिंग, जिसमें 5-6 सेशन आपने भला का मेंटेन करने हैं, ठीक है। कम से कम 5 लाजमी करने हैं, 6 ना तो। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप रिवार्ड क्लेम करना है डेली। उसके बाद गेम डेली प्ले करनी है और वैलेट के अंदर बैलेंस डाल के स्वैप वगैरह एक्टिविटी करनी है। तो इससे आपकी एक्टिविटी बेस पे आपको जो है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपको जो है गेन होता है, अर्न होता है, जिसकी बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आपकी KYC हो जाती है, फिर भी आपने डेली माइनिंग करनी है, सिक्योरिटी ग्रुप क्लेम करना है और गेम भी खेलनी है, चौथा बेशक आपकी मर्जी, चॉइस है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो इसमें आप स्ट्रगल करते रहें। अब हम यहाँ तक आ गए कि हमने क्रिएटर चूज़ किया, उसके बाद ये एक्टिविटी हम डेली बनाना का कर रहे हैं। हमने इसमें जो है क्रिएटर ग्रो किया हुआ है। जैसे मैंने ग्रो किया तो चौथे दिन के बाद मुझे अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, फेल हो गया, तो मैंने नेक्स्ट कर देना है, दूसरा नंबर वाला। अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो मैंने चौथे दिन जो है क्यू का ऑप्शन होगा, जो आपने ये किया होगा, आप दोबारा वेरीफाई पे जाएंगे तो क्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उस पर आपने जाके यहाँ पे अप्लाई वाले पे सेलेक्ट करना है, तो आपका वो चेंज हो जाएगा, ये क्लाउड आपका आ जाएगा। फिर आपने 4 दिन वेट करना है। अब आपको जो है आपको इस तरह नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप एक्टिव हैं, आपने क्रिएटर अप्लाई किया हुआ है, तो ये ऑप्शन आता है KYC टर्न हैज़ अराइव्ड, सबमिट योर डॉक्यूमेंट। मतलब काउंटडाउन स्टार्ट है, 24 घंटे के अंदर आपने स्टेप 1 का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे क्यू में रहा 3-4 दिन, इस तरह स्टेप 1 हम जैसे नोटिफिकेशन आता है, पहले स्टेप के डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे, इस तरह क्यू में रहेंगे वो, ठीक है, पेंडिंग में रहेंगे। 3 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन, जितना भी लिस्ट है टाइम वेट करेंगे। अगर उसके बाद आपका अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। फेल हो जाता है तो दोबारा आप सबमिट करेंगे। इसी तरह प्रोसेस होगा, वेट करना होगा। अब आपने ये 3-4 एक्टिविटी क्रिएटर अप्लाई करके लाजमी मेंटेन रखनी है। उसके बाद चौथे दिन आपने क्रिएटर यहाँ पे चेंज कर देना, दूसरा कर देना है। फिर भी 4 दिन बाद आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर तीसरा कर देना है। अब आपने आज अप्लाई किया, फिर दूसरे दिन आपने दूसरा कर दिया, इस तरह नहीं करना। 3-4 दिन वेट करना है और साथ आपने फुली एक्टिव रहना है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होंगे, जैसे आपको फेल हो जाता है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास एलिजिबल होता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, या आप खुद चेक करते रहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता तो यहाँ पे। अब जैसे ये नोटिफिकेशन आता है तो आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा आया हुआ है और उसका टाइमर चल रहा है, उससे पहले मैंने अप्लाई करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट, मैं इस पर जाता हूँ। तो पहले स्टेप के अंदर जो है कंट्री चूज़ करना है, डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें नेशनल ID और उसका फ्रंट बैक हम बिल्कुल क्लियर तसल्ली से हम सबमिट कर देंगे और वेट करेंगे क्यों में रहेगा। जैसे अप्रूव होगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है आपने एक वाइट बड़ा सा पेपर खरीद लेना है, ठीक है, ले लेना है कहीं से, बिल्कुल क्लियर वाइट पेपर, और एक बोर्ड मार्कर ले लेना है। उस पर आपने लिखना है इंटरलिंक, और जिस दिन आप अप्लाई करें उस दिन जो डेट है वो लिख लेनी है, ठीक है। लिखने के बाद आपने एक हाथ में ID कार्ड फ्रंट पेज पकड़ना है, उसके दूसरे हाथ में आपने वो पेपर पकड़ना है जिस पर डेट और इंटरलिंक लिखा हुआ है। तो उसमें ID कार्ड, पेपर और आपका फेस, ये 3 चीज़ें, और आपके दोनों हाथ पिक्चर में हैं, ये दूसरे स्टेप में सबमिट जाए होंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप, जैसे ये दूसरा अप्रूव होगा, तीसरे स्टेप के अंदर आपका है कि आपने मोबाइल, अपना जो आपका अकाउंट है उसका जो होम पेज है, जहाँ पे आपका बैलेंस है, आपका अकाउंट है, ये देखें, सलाम अलैकुम या गुड मॉर्निंग जो भी लिखा हुआ है, अच्छा, ये आपका RN अकाउंट, बैलेंस सारा कुछ। तो ये आपने ओपन करना है, ब्राइटनेस फुल करनी है, दूसरे मोबाइल से आपका फेस भी साथ है, ठीक है। आपका अकाउंट बैलेंस जो मेन पेज है वो ब्राइटनेस फुल करके, और आपका फेस दूसरे मोबाइल से तस्वीर लेनी है। ये आपका तीसरा स्टेप होगा। तो ये आपका फाइनल स्टेप होगा, ये अप्रूव होगा, आप वेरीफाइड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्रिएटर अप्लाई करके इसमें पहला ये 4 एक्टिविटी बराबर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं आता या फेल हो जाता है, फिर दूसरा करना है चौथे दिन बाद। इस तरह चौथे दिन बाद फिर तीसरा करना है, फिर अगले चौथे दिन बाद चौथा करना है। इस तरह कोशिश में लगे रहें। ये एक प्रोसेस है, ये जल्दी नहीं होगा, ना ही एक साथ सारे होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होगा, वेट करना होगा तो इंशाल्लाह। और आप एक्टिव रहें, अपनी 100% एक्टिविटी शो करें तो आप एल भी हो जाएंगे, वेरीफाइड भी हो जाएंगे। थैंक यू।